सवाल है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यह जिसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या हो? तो पहले 4410 है, 5 2 वर्ष पूर्व के क्या कहते हैं? 100 ऊपर होता है और 105 नीचे। 100 ऊपर 105 नीचे। 20 से काटेंगे, 5 काटेंगे 20, 5 काटेंगे 20, 20 से काटेंगे 21, 21 गुण के जोड़ा 440, कितना हो गया? 2 गुना 4, 1 0 2 0 कितना हो गया? 4। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या, अगर 30% लोग शिक्षित है तो अशिक्षित कितने होंगे? 70। भाई 100 में से 30 क्या लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 70 लोग अशिक्षित होंगे। अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो 6600 का 70%, 70 बटा 100 2 काट दीजिए, तो 7 छक 42 को 2, 7 छक 42, 42 4 46। अशिक्षित लोगों की संख्या कितना हो गई? 4620। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझें, कह रहे एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव में कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या हो? तो 100% हो गया टोटल शिक्षित, तो 100% में 100% टोटल हो गया, तो अशिक्षित कितना? 30%, तो शिक्षित कितना होंगे? 70। तो कितना हो गया भाई? तो 6600 का 70% कितना हो जाएगा? 4620। क्लियर हो गया? अगला यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या, तो 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 100 में से 75 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी? 25। लड़कियां 25%। अब 25% बराबर 420 है, 25% बराबर 420, तो 75% बराबर कितना होगा भाई? ध्यान दीजिए, 25% बराबर 420, तो 75% बराबर क्या गुना? 3 गुना, तो इसका 3 गुना 1260, तो लड़कों की संख्या कितनी? क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल क्या है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उसमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। कह रहे यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या यहाँ, तो पहले कुल 100% मान लेते हैं श्रमिक। 100% में 60% श्रमिक 30 से अधिक आय के हैं, 60% जो है 30 से अधिक आय के हैं। ठीक, अब कह रहा है उसमें से 75% पुरुष हैं। अब 60 का 75% क्या है? पुरुष हैं, तो स्त्री कितनी होगी? 25% होगी। ठीक, तो कह रहा है कि शेष स्त्रियां हैं, शेष कितनी होंगी? 25% स्त्रियां होंगी। कह रही है 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों श्रमिकों की संख्या कितनी है? 1350 है। तो आइए निकाल लिया जाए, 60% का 75%, 100 का 60%, 60 हो गया का 75%, 75 बचा 100, मान लिया संख्या 1 से बराबर कितना हो गया? 1350। ठीक, तो 3 और 4 से काटेंगे 15, तो 15 दिया 45, 45 काटेंगे 30, तो 1 से बराबर कितना? 30 आ गया। तो 100 का 30 गुना कितना होगा? 100x मान लेते हैं इसको, तो 100 का 30 गुना 3000। टोटल समकोण संख्या कितनी हो जाएगी? 3000। क्लियर हुआ? बोलिए भाई।
एक बार फिर देखा जाए, कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आए थे और उसमें से 75% पुरुष और शेष स्त्रियां हैं। 100 का हो गया, 60% श्रमिक हो गया 30 से अधिक आए थे, उसमें से 75% क्या है, पुरुष है। जब 75% पुरुष हैं तो स्त्री कितनी होंगी, 25%। कह रहा है कि 75% पुरुष हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आय के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है, 1350 है। ठीक, 1350 है, यानी 60% का 75% बराबर कितना, 1350। मान लिया टोटल संख्या 100x है, 6x है, तो कितना हो गया 60। इसका 60% पुरुष निकालेंगे, 60% पहले निकाल दिया, कितने श्रमिक 30 से अधिक आय के हैं, तो 60% है। फिर क्या हो गया इसका 75%, 75% पुरुष में 75/100। ठीक, तो काट दिया गया, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 30, तो टोटल कितना मान है 100x, तो 100x बराबर कितना 3000। क्लियर हो गया, यानी कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई 3000। कोई कंफ्यूजन भाई? चलिए अगला सवाल। कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। ये 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो पहले कितना हो जाएगा भाई, पहले जाना है 7980, तो पहले वर्ष कितना होगा भाई, पहले जाना है 100 ऊपर और 105 नीचे, फिर दूसरे में 5% की कमी हो रही है, 100/95, है ना। काट देंगे 20, 21, 20, 19, 5 काटेंगे 5 काटेंगे 20, 5 काटेंगे 21, 5 काटेंगे 20, 5 काटेंगे 19। अब देखिए गुणा कीजिए, 19 काटें, 19 चौक 19 गुना 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो गया, 21 गुना 20, 2 गुना 4 गुना, कितना होगी जनसंख्या टोटल? क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से बताएं, देख लीजिए, कह रहा किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। फिर कह रहा तथा दूसरे वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है, कमी हो गई। अब कह रहा है कि यदि उसकी जनसंख्या 2 वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी है 7980 है, तो कह रहे पहले वर्ष के प्रारंभ में, यानी पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, पहले जाना 100 ऊपर हो जाएगा, दोनों में 100 ऊपर हो गया, हम 100 ऊपर हो गया, यहाँ भी 100 ऊपर गया। यहाँ कितना होगा 5% पहले वर्ष वृद्धि हो रही है, दूसरे में 5% कमी हो रही है, 7% में कितना आ जाएगा 8000। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल। चलिए कह रहे एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या क्या होगी? ठीक, तो वर्ष 2003 में जनसंख्या कितनी है 2000। अब प्रतिवर्ष 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा भाई 110/100। 2003 से 2006 की जनसंख्या पूछ रहा है, कितनी बार होगा? 3 वर्ष होगा, 3 बार 110/100, 110/100। अब 3 0 से 3 0, इन 3 0 से 3 0, पूरा 0 कट गया, तो 11 कितना होता है 1321 गुणित 2, कितना हो जाएगा 2662। टोटल जनसंख्या कितनी 2662। क्लियर हो गया। निकाल लीजिए। अगला सवाल, हमारा सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 8% की कमी हो तो वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो चलिए पहले देखा जाए 48,600,
पहले वर्ष कितना 25% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 125/100। दूसरे वर्ष कितना 8% की कमी, 8% कमी मतलब 92/100। इससे 4 यहाँ पे 5 आई 2 0 कैंसिल, इससे काट दिया जाएगा 23। अब इसका इधर कर दिया जाएगा 4 8 6 गुणित 5 गुणित 23, कितना आ जाएगा 55 800। क्लियर हो गया? कह रहा है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? ठीक, अगर हमारी जनसंख्या यह है 3 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या है, तो कह रहा है प्रति वर्ष 3%, 2.5% और 5% बढ़ रही है। तो यह जनसंख्या हमने लिख दिया। अब 3% बढ़ेगी कितना हो जाएगा 103/100, फिर 2.5% बढ़ेगी तो 102.5/100, फिर 5% बढ़ेगी तो 105/100। सबको कैलकुलेट करेंगे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, फिर इससे काटेंगे 21, इससे काटेंगे 20 और सबका कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा फिर 177 366। टोटल हमारा आंसर कितना आ गया 177 366 कैलकुलेशन करने पे। क्लियर हुआ? एक बार फिर समझा जाए। कह रहे 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ रही है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? 1,60,000 का 3% वृद्धि है तो 103/100, 2.5% वृद्धि है तो 2.5/100 और 5% वृद्धि तो 105/100। सबको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 177 366। क्लियर हो गया? अगला सवाल।